मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी सबसे कठोर दिखते हैं, सबसे मजबूत दिखते हैं, सबसे कई बार लोग ऑटोक्रेट उनको कहते हैं, लेकिन कोर्स करेक्शन करने में सबसे तेज हैं। चीज़ों को समझ के सबसे पहले बदलाव कर लेना। जरा चलिए तस्वीरें दिखा देते हैं। चिराग पासवान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें सीधी बिहार से आप देख रहे हैं। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा चिराग पासवान ने और चिराग पासवान ने अपनी सीट तो बचा ली है। परंपरागत सीट है, पिता की सीट थी ये। और तस्वीरें फिलहाल जश्न मनाते हुए चिराग पासवान की तस्वीर। इस पर आसिफ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आसिफ ने बिहार में जबरदस्त कवरेज की है पूरे चुनावों के दौरान। हर एक सीट पर आसिफ आप गए हैं। चिराग पासवान की ये सीट हाजीपुर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ। चाचा पशुपति पारस भी नाराज हो गए, चले गए एनडीए से, फिर वापस आ गए, लेकिन अपनी सीट पर अच्छी तरह से कायम है चिराग पासवान। बिल्कुल अंजलि, मैं बताऊं कि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि इस तस्वीरों में दो चीज़ें आप देखिएगा। चिराग पासवान के साथ उनके बहनोई, मतलब उनके जीजा भी खड़े हैं, जो जमुई से चुनाव जीतने की कगार पे खड़े हैं। वो जमुई से जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान पांचों सीट, जो उनको 5 सीटें एनडीए गठबंधन से मिली थी, उन 5 सीटों को लीड कर रहे हैं, जीत के करीब पहुंच गए हैं। और चिराग पासवान का सबसे पहला ट्वीट आता है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और प्रधानमंत्री के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान के लिए बार बार, क्योंकि देखिए हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं, नीतीश कुमार की बात करते हैं, चिराग पासवान की बात भी करी लेनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने भी अपने आप को बहुत स्थापित किया और बड़ा लीडर बिहार में अपने आप को बताया है, किया है। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, जैसा अभी अरविंद मोहन जी कह रहे थे कि प्रताड़ना झेलनी पड़ी, दिक्कतें हुई, उसके बावजूद जिस तरीके चिराग पासवान ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और 5 सीटें लेके आए और 5 सीटों पर लीड कर रहे हैं। चिराग पासवान ने सबसे पहले यह बताने की कोशिश की है कि देखिए मैं एनडीए के साथ हूं, मजबूती के साथ हूं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके यह बता दिया कि मैं भी इसी एनडीए सरकार के साथ हूं और मैं खड़ा हूं, एनडीए सरकार को बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। तो मतलब साफ है कि बिहार से कम यह राहत वाली खबर है। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर अगर उहापोह में है एनडीए, तो दूसरी तरफ यह राहत की खबर है कि एनडीए अभी तो जाहिर है आशिफ इसी तरह के बयान आएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत अभी रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आए हैं। तो जितने भी घटक दल हैं वो मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सवाल यहां पर यह है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी रहे हैं और वो बीजेपी के साथ पहले भी रहे हैं, फिलहाल वो बीजेपी के साथ हैं, और जिस तरह से उनको ऑफर दर ऑफर मिल रहे हैं उसको लेकर सवाल है। क्योंकि आपने पूरा बिहार कवर किया इस इलेक्शन में, बड़ी मेहनत से आपने कवर किया, एक एक कोने में आप बिहार के वहां पर गए, कैंडिडेट से भी बात की, पार्टी के नेताओं से भी वहां पर बात की। इस समय जेडीयू के अंदर जो पार्टी के और नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज क्या है? और दूसरा यह था कि इन चुनावों में जेडीयू को मुस्लिम वोट कितना मिला है? बहुत वाजिब सवाल है अबुल, और इस वक्त इसी सवाल से जुड़ा सब कुछ है, क्योंकि सब लोगों की नजरें इसीलिए। और मैं आपको बताऊं कि अभी लाइव पे बैठने से पहले मैंने भी व्हाट्सएप किया और मैं वो नाम नहीं खुलासा कर सकता, लेकिन अपने सोर्सेज के वाले से बताऊं कि अभी इस वक्त सीएम हाउस में 4 उनके सबसे करीबी लोग पहुंच चुके हैं, जिनसे राय मंत्रणा कर रहे हैं नीतीश कुमार। बहुत उनके मूड में, और आप कह सकते हैं कि जो उनका मूड स्विंग करता है उसमें कम से कम खुश नजर आ रहे हैं और बहुत हंसी खुशी माहौल है, और वो पूरी तरीके से पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं, ये बात अतिशक्ति होगी लेकिन सही बात है कि वो इंडिया न्यूज भी देख रहे हैं। सिंह धामी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जब हम